जी, क्या कर्ज अधिक हो जाना भी पूर्व कर्म का फल है? नहीं, मूर्खता कि हमारी जितनी सामर्थ्य नहीं उससे ज्यादा हमें मकान बढ़िया बनाना है, कर्ज कर लिया, गाड़ी लेके चलनी, कर्ज कर लिया, ये मूर्खता है। हमारी सामर्थ्य साइकिल की है तो हम बिना कर्ज लिए साइकिल से चलेंगे। अपनी बेटी का ब्याह करना है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड़के से ब्याह कर दो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चलो, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जो थोड़ा बड़ा तो सहयोग की बात अलग है, ये जो बड़ा कर्ज हो जाता है इसका मूल कारण हमारी आवश्यकता बड़ी हो गई, आवश्यकता बड़ी हो और लोगों में दिखावेपन का भाव। वही ब्याह बहुत आराम से हम कर सकते थे और वही ब्याह करोड़ों में करते हैं, करोड़ों की पार्टी के लोग देखें। अब कर्जा लेके किया तो हमें चाहिए अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हम जिए तो हमें कर्जा नहीं करना पड़ेगा। और कर्जा करना बहुत हानिकारक बात है। यदि कर्जा ना पटा पाए तो अगले जन्म आपको फिर किसी योनि में जाना पड़ेगा, उसका क्या बन करके कर्जा चुकाना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए कर्जा किसी का रहना नहीं चाहिए, किसी का नहीं रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी का कर्जा नहीं रहना चाहिए। वो सुविधाओं का काम नहीं है, वो दुख का काम है। इसलिए ऐसी कोई सुविधा कर्ज से न खरीदे जो जैसे गाड़ी है, मकान है, विविध प्रकार की वस्तुएं, अपनी गरीबी से निर्वाह कर ले, कर्ज नहीं करना चाहिए। महाराज जी, आजीवन लाइलाज बीमारी के कारण मेरी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। मेरी जान बचाने के लिए मेरे पति जी ने मुझे अपनी किडनी डोनेट किया। मेरे पति हमेशा से धार्मिक मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं। इतने अच्छे सत्मार्ग पर चलने वाले मेरे पति को मेरी वजह से इतना कष्ट हुआ, क्या ये मेरा पाप बन गया या मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊं महाराज? नहीं, किसका है? हाँ, तुम अर्धांगिनी हो, आधे अंग पर अधिकार है। हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे पति को जिसने आपके जीवन की रक्षा के लिए आपको किडनी दान की। कितने वर्ष हुए किडनी ट्रांसफर कराए? पिछले साल ही हुआ महाराज। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब आप स्वस्थ हैं? हाँ जी महाराज, बिल्कुल स्वस्थ हैं? कोई दवा नहीं? नहीं, दवा तो जीवन भर चलेगी। दवा जीवन भर चलेगी। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद है आपके पति को जो उन्होंने आपके जीवन की रक्षा के लिए अपनी किडनी दान की। वास्तविक ऐसे ही पति होने चाहिए, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए पति पत्नी में कि एक दूसरे के लिए प्राण समर्पित हो, एक दूसरे के लिए जीवन समर्पित हो, तभी गृहस्थ सार्थक होता है। हम तुम्हारे पति को बार बार धन्यवाद देते हैं। नहीं तो आजकल तो बहुत ही मानसिकताएं खराब हो रही, लेकिन धन्यवाद है जिन्होंने वास्तविक समझा अपने पति धर्म को और उन्होंने अपनी किडनी दी। हाँ, बहुत सुंदर बात। वो भी स्वस्थ है? हाँ जी, वो भी स्वस्थ है। अच्छा, कहाँ है? अच्छा, आप हैं? आप इनके पति हैं? हाँ, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। और भगवान आपको भी स्वस्थ रखें और आपको भी स्वस्थ रखें। हाँ, दोनों नाम जप करो और अच्छे से चलो, ठीक है? हाँ, आपको इसलिए बार बार धन्यवाद देते कि कलिकाल में अपनी पत्नी के लिए कोई अपने प्राणों की बाजी लगा दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। धन्यवाद आपको, बहुत सुंदर। साध्वी प्रेम प्रिया जी, महाराज जी, संत माता जी का प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे थे कि आपने भारतीय संप्रदाय में दीक्षा लिया था और गुरुदेव के उधर ही आश्रम में ही 10 साल से थे, बट अभी क्या हुआ, पूर्व संस्कार थे या कैसे ही इनकी प्रीति भगवत मार्ग में, प्रेम मार्ग में हो गई और नारायण नाम से इनको बहुत प्रेम हो गया महाराज जी। बट महाराज जी, अभी क्या शरीर भी कैंसर रोग से ग्रसित हो गया, अभी साधना का भी कोई वो नहीं रहा और मतलब दवाइयाँ चल रही हैं, फिर बार बार नींद आती है, फिर अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे का मार्ग कैसे करें, क्योंकि इनका बिल्कुल रुचि नाम में हो गई। आपका सत्संग सुनते हैं। हाँ, तो अभी का मार्ग आगे का बस हर समय नाम जप करते रहो। शरीर जिस समय छूट जाएगा उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें ये नहीं होता कि इतना जपने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। अगर हम अभी बोले नारायण और हमारा शरीर छूट जाए तो हमें अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब कब शरीर छूटेगा इसका पता नहीं,
इसलिए मुझे हर श्वास नाम जप करने का अभ्यास करना है कि एक भी क्षण हमारा नाम से विमुख न जाए, हर समय नाम चलता रहे। इसलिए चिंता की तो कोई बात नहीं, हर समय नारायण 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 जपो। मार्ग में जहाँ दीक्षित हुए थे वहाँ अद्वैत मार्ग था, वो काफी समय उसमें, बट अभी बिल्कुल रुचि उधर रही नहीं। नाम जप करो, नाम जप करो, द्वैत के चक्कर में मत पड़ो। नजरों में हम मूर्ख हैं, वो गुरु अपराध तो नहीं हो रहा है ऐसे। नारायण ही गुरु हैं, नारायण रूपी गुरु की शरण में हो, उनका नाम जप कर रहे हो, सब द्वैत अद्वैत का ज्ञान सब कुछ हो जाता है, भगवान के भजन से होता है। खूब नाम जप करो। क्या सन्यासी लोग नारायण नारायण नहीं कहते? ओम नमो नारायण है तो फिर बस, फिर आप चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। डॉक्टर शुभ्रा दुबे जी, केडी मिंट। महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमेशा मन में नेगेटिव बात ही पहले क्यों आती है? मतलब हम पॉजिटिविटी क्यों नहीं लेके आ सकते उसको? हृदय हमारा जब अपवित्र होता है तो नकारात्मक सोचें फेंकता है, और जब पवित्र होता है तो सकारात्मक सोचें। तो हमें नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, तीर्थ अवगाहन के द्वारा, संत समागम के द्वारा अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए, जिससे हमारा हृदय सकारात्मक सोच वाला हो जाए। यदि सकारात्मक सोच वाला हो गया तो भारी से भारी दुख और विपत्ति में भी हम उसे सह करके आनंद पूर्वक पार कर सकते हैं। अगर नकारात्मक सोच रहा तो सुख सुविधा में भी वो नकारात्मक सोच लाकर हमें दुख दुविधा में फंसा देगा। भारी चिंता, भारी शोक, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा हुआ तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वो इतनी निगेटिव सोच डाल देता है कि आदमी सुख सुविधा में है, कोई समस्या नहीं, फिर भी वो समस्याओं में फंसा रहता है आंतरिक। और इतना समस्या बढ़ जाती है जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं। देखो, आदमी को एक रास्ता नजर आता है, कितने लोग हैं जो अपने आप को नष्ट कर देते हैं। ये नकारात्मक सोच का परिणाम है। निगेटिव बढ़ता चला गया, डिप्रेशन में पहुंच गया, डिप्रेशन में बस कुछ कंट्रोल नहीं रहा, अपने आप को कर ले। इसलिए हमें लगता है नकारात्मक सोच बढ़ने लगे तो उसे तुरंत रोको। गंगा आदि पवित्र नदियों का अवगाहन करो, स्नान करो, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, नाम जप करो। इससे आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, और पवित्र हृदय में ही सकारात्मक पॉजिटिव सोच होती है। जुगदीप जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम 14 घंटे ऑफिस में रहते हैं, उसके बाद हमें कुछ ही समय मिलता है आराम का और सोने का, ऐसे में हम नाम जप कब और कैसे करें फिर? मतलब तो 14 घंटे ऑफिस में बराबर आप ऑफिस का काम तो नहीं करते रहते, किसी का भी हो, बराबर आप लगे तो नहीं रहते, समय रहता है। तो बीच में जो आपको खाली समय मिले उस समय आप राधा 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 काउंटर रख लीजिए, अंगूठी की तरह पहन लीजिए, जो लैपटॉप में या जो भी आपको जो भी कार्य मिला हो वो कार्य करते समय उस कार्य को कीजिए, शेष समय में नाम जप कीजिए। और जब आपका 14 घंटे का समय पूरा हो जाए तो 1 मिनट आँख मूंदिए, हाथ जोड़िए और हे भगवान करुणा में, ये जो हमारा 14 घंटे का समय था वो मैं आपको समर्पित करती हूँ, कृष्णार्पणमस्तु। आपका भजन बन गया। हम कहते हैं अलग से ना निकाल सको तो जो समय खाली आपके पास है उसी में भगवान नाम जप करो, क्योंकि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा यदि भगवान का नाम जप नहीं किया। भगवान से नहीं जुड़े, भगवान से चित्त नहीं जोड़ा तो मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये खाना पीना, लड़का बच्चा, ये सब अन्य योनियों में भी बहुत है। हर योनि में अपना बच्चा प्रकट करके बच्चे से प्यार करना, उसका पोषण करना, ये सब योनियों में है। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये सब योनियों में है। मनुष्य योनि की एक ही श्रेष्ठता है कि वो भजन करके आवागमन से मुक्त हो जाए, भजन करे भगवान से प्रेम हो जाए, भजन करे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। उमेश जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, हम विदेश में रहते हैं, अगर वहां पर किसी का अंतिम समय हो, ऐसे में हम यहाँ से क्या ले जाएं जिससे मरने वाले की सदगति हो? कान में नाम सुना दो उसको, और ले जाने की जरूरत नहीं। महाराज जी यहाँ कहते हैं जैसे रज होती है, जैसे यहाँ का जैसे जल, वो पास है कि नहीं है? आप किसी को देखा कि मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो राधा 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 राधा, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, भगवान नाम सुना दीजिए, निश्चित उसका परम मंगल हो जाए। वैसे तो जैसे रज है, चरणामृत है ठाकुर जी का, तुलसी दल है, ये चीज़ें पवा देने से अगर वो जीवित है, मरने जा रहा है, और उसको चरणामृत पवा दिया जाए, तुलसी दल पवा दिया जाए, वृंदावन की रजमुख में जरा से डाल के लगा दिया जाए, तो उसका परम मंगल हो जाए। पर ये सामग्री यदि ना हो अपने पास और कोई मरता नजर आए तो उसके कान में भगवान का नाम सुना देने से उसका परम मंगल हो जाएगा। जैसे इधर से लेके जा सकते हैं, उधर तो रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। महाराज जी, जो पहली बार श्री वृंदावन धाम आए वो किन किन बातों का ध्यान रखे? वैसे पहली बार हो चाहे बार बार हो, सबसे पहली बात यहाँ पापाचरण नहीं होना चाहिए। भगवान का धाम है, चाहे आप 2-3 दिन के लिए आवें तो पहला बात ब्रह्मचर्य धारण करें, यहाँ पाप न करें। धाम में पापाचरण का दूसरा हिस्सा मदिरा या कोई भी व्यसन न करें। धाम में झूठ न बोलें, धाम में अपवित्रता न फैलावें, धाम में किसी के दोष दर्शन न करें, धाम में किसी की निंदा न करें। मौन रहकर नाम जप करते हुए चाहे 2 दिन रुको चाहे 3 दिन रुको, नाम जप करते हुए समय व्यतीत करें। हो सके तो परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, रंगनाथ जी, निधिवन राज जी, सेवा कुंज, ऐसे पैरों को दौड़ाओ, नंगे पैर दौड़ो, दर्शन करो इन सब के। यमुना किनारे बैठो, थोड़ी देर कीर्तन करो, थोड़ी देर नाम जप करो, ये मंगल कार्य करो। अपवित्र कार्य वृंदावन में मत करो, पाप कर्म वृंदावन में मत करो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। प्रिया वर्मा जी। जी, वातावरण से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक पथ पर हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए? क्या आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए? गुरु चरणाश्रय, प्रारंभ यहीं से होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करे, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें, नाम जप करें। गुरुदेव जो नाम जप देते हैं, मंत्र देते हैं, उसका खूब जप करें। सबसे पहला मार्ग है भगवान का नाम जप करना, गुरुदेव की शरण होना, उनके बताए हुए मार्ग से चलना। अगर हम नाम जप नहीं करेंगे तो गुरुदेव की शरणागति का कोई महत्व नहीं रहा। गुरुदेव की शरणागति का महत्व है नाम जप करना, अधिक से अधिक। हम सबसे प्रार्थना करते हैं अगर आप छोड़ सको तो शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, दूसरे का धन हड़पना, ये बातें छोड़ दो और नाम जप करो, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन इस लोक और परलोक दोनों जगह आनंदित रहेगा। इस लोक और परलोक दोनों जगह तुम्हारी उन्नति होगी। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता यदि तुम हमारी ये बात मान लो। लेकिन कलिकाल है, लोग बहुत कम अच्छी बातें स्वीकार करते हैं, बुरी बातें बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी परिवर्तन है। लोग आकर के बताते हैं कि हम छोड़ दिए हैं। काफ़ी परिवर्तन है समाज में। जो सत्संग सुनते हैं उनसे काफ़ी सुधार हुआ है, सत्संग से काफ़ी सुधार होता है। हमें कई लोग आके हम बताते हैं कि पहले खाते पीते थे अब छोड़ दिए, तो काफ़ी सुधार होता है। यदि हम सत्संग सुने, साधु संग करें तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न है कि प्रेम और करुणा का क्या महत्व है? महाराज जी, प्रेम और करुणा, यही तो जीवन का सार है। पर यहाँ संसार में कहीं प्रेम नहीं है, यहाँ मोह है, यहाँ आसक्ति है, यहाँ राग है। हृदय से कैसे स्वीकार करें किसको? प्रेम और करुणा को? नाम जप, प्रेम मूल या नाम है। हम जो हर उत्तर नाम से देते हैं ना, क्योंकि नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है।
जितना नाम जप करोगे तो हृदय में प्रेम भगवान के प्रति प्रकट होगा। इन शरीरों के प्रति प्रेम नहीं होता, उसे मोह कहते हैं। इन शरीरों से प्रेम नहीं होता। ये शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं है। प्रेम भगवान से होता है, मोह शरीर से होता है। मोह का नाश होता है, प्रेम अविनाशी होता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम होता है। प्रेम विकार रहित होता है, मोह में विकार होते हैं। प्रेम निर्विकार होता है। आयुष ठक्कर जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर हमारा तन अलग है, मन अलग है, तो हम तन से जो सात्विक घर का खाना खाते हैं या फिर बाहर का खाते हैं, तो उसका असर हमारे मन पर कैसे होता है? अलग किसने कहा? अलग कहाँ है? सब एक में ही तो मिले हुए हैं। प्रकृति के ही तो है। प्रकृति का तन है, प्रकृति का ही मन है। अलग है आत्मा, किसका प्रश्न है? अलग है आत्मा। आत्मा पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न सतोगुण का, न रजोगुण का, न तमोगुण का। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के हैं, तो शरीर भी प्रकृति का है और अंतःकरण भी प्रकृति का है, तो इसीलिए उस पर प्रभाव पड़ता है मन पर। तन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब माया में है, इसीलिए इन पर प्रभाव पड़ता है। आत्मा सबसे अलग है, तो इस पर न पाप का प्रभाव पड़ता है, न पुण्य का प्रभाव पड़ता है, न सतोगुण, न रजोगुण, तमोगुण का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा त्रिगुणातीत है और ये सब त्रिगुण के अंतर्गत है। भजन करो तो जान जाओगे, नाम जप करो खूब। ठीक है।